सर जी। राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार जोर से राधा रानी का जयकारा लगा देंगे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस एक्सक्लूसिव फ्री सेशन के अंदर। जो आज हमने टॉपिक रखा है, बिकम ए टैरो कार्ड एक्सपर्ट। टैरो हर कोई सिखाता है, बहुत सारे लोग सीखे हुए भी होंगे। और सबसे पहली बात तो बहुत सारे शॉर्ट नोटिस पे और इस टाइम पे भी आप सब लोग आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आज सब कुछ आपके हवाले है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बहुत दिनों बाद आपका वेबिनार आया है। और उसके बाद शुरुआत कीजिए कि किस तरीके से टैरो कार्ड एक आज की सबसे 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 पसंदीदा मॉडलिटी क्यों है। क्योंकि किसी भी पोर्टल पे अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपको टैरो आना ही आना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के आंसर का, क्वेश्चंस का आंसर टैरो दे सकता है। तो सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आप एक बार। राधे राधे सभी को। मैं सुरभि गोयल हूँ। मैं मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन है, बाय दैट आई एम ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आई हैव आल्सो डन माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आई वाज अ प्रोफेसर इन एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। बट अभी ऑकल्ट अपनी तरफ, मैं ऑकल्ट बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी। बट देयर केम अ पॉइंट जब ऑकल्ट ने कम्प्लीटली मेरा पूरा स्विच ओवर ही करा दिया टुवर्ड्स दिस साइंस। So I'm a palmist, I'm a Vastu consultant, a tarot card reader and a numerologist. Thank you so much for joining the webinar. आज का जो हमारा वेबिनार है वो टैरो कार्ड्स के ऊपर है। इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू टुडे। पर कुछ भी शुरू करने से पहले हमेशा, मेरी क्लास हो या वेबिनार हो, मैं शुरुआत हमेशा गणेश जी की आराधना से करती हूँ। तो हाथ जोड़ के आंख बंद करके एक बार गणेश जी का ध्यान करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब सब लोग अगर अपने कैमरास को ऑन रखेंगे ना तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। भूमिका जी, बहुत कम कैमरास ऑन है, ऐसा लगता है कि मैं ब्लैक वॉल से बात कर रही हूँ, ब्लैक विंडो से। तो प्लीज कैमरास ऑन कीजिए सो दैट मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ। चलिए, आज जो मुझे आपको बताना है वो है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? इट्स अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स। हम कार्ड्स को पिक करते हैं, कार्ड्स को रीड करते हैं, ये सारी बातें, ये सब कुछ हम सबको पता है। बहुत लोगों को पता होगी। टैरो कार्ड्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो फोटोज गूगल पे भी देख सकते हैं। बट व्हाई आर टैरो कार्ड्स इम्पोर्टेंट? मैं हमेशा कहती हूँ, टैरो कार्ड तो एक नाम है। ये नाम ऐसा क्यों था? क्योंकि टैर का मतलब और रॉस का मतलब, दोनों का मतलब जुड़ के बना आपकी लाइफ में गाइडेंस कैसे होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको करेक्ट बात दिखाने के लिए टैरो कार्ड्स बने। लेकिन लेकिन टैरो कार्ड एक्चुअली क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये बेस्ट प्रश्न कुंडली है। आप हॉरोस्कोप में प्रश्न कुंडली लगाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा, आप सब कुछ करेंगे, आप कुंडली बनाएंगे, आप बहुत कुछ लिखेंगे, उसके बाद आप आगे कुछ बढ़ेंगे। टैरो कार्ड एक प्रश्न कुंडली है जिससे आप 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। सो इट्स अ मेथड ऑफ क्विक प्रिडिक्शन। इमीडिएटली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना, कल मेरा कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कैसा होगा? अब कल कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कैसा होगा, इसके लिए आप हॉरोस्कोप में कौन सी दशा तक जाकर चेक करेंगे? कैन यू चेक? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये छोटी छोटी चीजें भी आप चेक करें? टैरो कार्ड, अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड, इट इज अ प्रश्न कुंडली कि आप 1 मिनट में ये चीजें चेक कर सकते हैं। ओनली इन अ स्पैन ऑफ 1 मिनट आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इट हार्डली टेक्स टाइम। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, और इस कोर्स में मैं आपको प्रोफेशनल टैरो कार्ड्स पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से किसका प्लैनेट चेक करके उनके प्रोफेशन के बारे में उन्हें सजेशन दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है
बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के, पल पल में हमारे इमोशंस बदलते हैं। तो हमें लगता है अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। मेरे पास एक क्लाइंट ने पूछा था, आज मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ाई करके गए हैं, शाम को क्या हमारी फाइट रिजॉल्व हो जाएगी? अब आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी मोडालिटी से ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई मोडालिटी पता है तो प्लीज लेट मी नो, एक्सेप्ट कि आप एक बहुत बड़ी सी प्रश्न कुंडली लगाए। टैरो से आप इजीली चेक कर सकते हैं, और उनके टैरो में आया था कि सेलिब्रेशन है, तो उनकी फाइट भी रिजॉल्व हो गई और वो दोनों पार्टी पे भी चले गए थे शाम को, जबकि कोई प्लान नहीं था, नथिंग वाज देयर। तो इतनी अलग अलग तरह की चीजें जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं टैरो के थ्रू। ऑल्सो जब हम किसी भी तरह की रीडिंग करते हैं, किसी भी तरह की, नॉट जस्ट टैरो, किसी भी तरह की करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आप एक डिवाइन इंटरवेंशन तो कर ही रहे हैं ना। हम सब यहाँ आए हैं अपने कुछ प्रारब्ध लेकर। अब क्या होता है, मुझे दीपा जोशी जी दिख रही है मेरी स्क्रीन पे। सपोज दीपा जोशी जी मेरे पास आई रीडिंग कराने के लिए कुछ, ठीक है, उन्होंने कुछ पूछा। अब वो कुछ पिछले जन्म के कर्मा करके आई है, जिसकी वजह से वो लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मैं क्या करूंगी, मैं समझूंगी मैं हीरोइन हूँ, और मैं एक हीरोइन बन के आ जाऊंगी इनकी लाइफ में, इनकी प्रिडिक्शन करूंगी, इनको रेमेडी दूंगी, एंड ट्राई करूंगी कि इन्हें रिलीफ आए। तो क्या होगा उससे, उस प्रिडिक्शन से क्या होगा, उनको रिलीफ तो आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कहीं वो प्रॉब्लम मुझे भी आए थोड़ी बहुत। राइट, हो सकता है ना ये, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ये एक एग्जाम्पल था हर किसी के लिए। अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो इन्फेक्टेड सेल, उसका कुछ इन्फेक्टेड सेल का कुछ इन्फेक्शन डॉक्टर के पास भी आ जाए और डॉक्टर खुद उस बीमारी से पीड़ित हो जाए। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, इसलिए जो भी मोडालिटी हम सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करें। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े मेथोडोलॉजी से ही प्रोटेक्शन करें, छोटे छोटे मंत्रों से, छोटे छोटे रिचुअल से भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कोर्स में सीखेंगे। ये आगे की बातें हैं कि कैसे करेंगे, क्या टूल्स होंगे, क्या रिचुअल होगा, किस कपड़े पर हमें अपने कार्ड्स बिछाने चाहिए, किस तरह हम अपने कार्ड्स को चार्ज करें, किस तरह हम अपने कार्ड से मैक्सिमम इम्पैक्ट लें। लेकिन अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस वेबिनार में आए हैं, कुछ तो आप इस वेबिनार से लेकर जाएं, कुछ तो आप इस वेबिनार से जरूर लेके जाएं। इसलिए मैंने प्लान किया है कि हम एक दो कार्ड्स पढ़ेंगे, हम कार्ड्स पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि कार्ड एग्जैक्टली किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे हम उसे इंटरप्रेट करते हैं। मैंने बहुत बार, मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने आके बोला कि हमें बोला गया है कि आप अपनी इंट्यूशन पे फेथ रखिए, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, और जो आपके मन में आया कार्ड को देख के बताइए। बट ये ऑकल्ट साइंस है, साइंस। साइंस मीन्स देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। इंट्यूशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बट हमें ये फैक्ट निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि अल्टीमेटली इट्स अ साइंस, इट्स अ पावरफुल साइंस। जहाँ साइंस होती है वहां लॉजिक होता है, और उस लॉजिक को हमें कैसे रीड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी स्क्रीन आई होप आप सबके साथ शेयर हो रही है। जैसे यस कि मैम, मैंने यस बताया यस। था, टैरो क्या होता है, टैर प्लस रॉस, ये दो वर्ड से बना है टैर। इसका प्रोनाउंसिएशन टैरोट नहीं है, टैरोज है, टैरो कार्ड्स। ठीक है, टैर प्लस रॉस मतलब वे ऑफ लिविंग, किस तरह से आपको अपने लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। यही 78 कार्ड्स हैं, और कैसे ये 78 कार्ड्स हर किसी की डेस्टिनी बता सकते हैं, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको समझाऊंगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यही 78 कार्ड्स एक बार हमने पढ़ लिए, मीनिंग तो सेम है, वही कार्ड सबके बारे में सब कुछ बता रहे हैं, कैसे? देयर इज अ प्रॉपर इंटरेस्टिंग लॉजिक बिहाइंड इट, जो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन क्योंकि कुछ लिमिटेड ही दे सकती हूँ वेबिनार में, तो इसलिए जो आज के लिए मैंने प्लान किया है वो है हमारे कार्ड्स। फूल, मैजिशियन, ये सब बहुत सारे कार्ड्स आई थिंक आप लोगों ने पढ़े होंगे। हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे का ही कार्ड कुछ पढ़ते हैं। ये देखिए, हम पढ़ते हैं द हायरोफेंट को। मैंने रैंडम कार्ड पिक किया है एक,
मैं सोच रही थी कि शुरू से शुरू करूं, बट देन आई थॉट कि आपने शुरू के कार्ड्स शायद बहुत जगह पड़े होंगे, तो हम रैंडमली कुछ बीच में से कार्ड पिक कर। जैसे आपके पास ये कार्ड आया हायरोफैंट। अभी आपको कुछ नहीं पता इस कार्ड के बारे में, कुछ नहीं पता। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे जो कार्ड्स है ना, वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे ताश के पत्ते होते हैं, पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, दिल का पत्ता, इसी तरह से जो ये कार्ड्स हैं ये भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो हमारा हायरोफैंट का कार्ड है वो है एक मेजर आर्काना कार्ड। ये क्या कैटेगरीज होती है ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेजर आर्काना, इसका मतलब क्या होता है, मेजर इवेंट्स इन लाइफ। तो जब भी इस कैटेगरी से कोई कार्ड आया है तो सबसे पहले हम समझ गए हैं कि लाइफ की किसी बड़ी चीज के लिए, कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये कार्ड उसके बारे में है। कभी कभी छोटे इवेंट्स भी होते हैं जो हमें बड़े लगते हैं, कभी कभी इवेंट्स रियली इतने बड़े होते हैं कि वो हमारी पूरी लाइफ पलट देते हैं। Your arcana represents a big event in our life. कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्ड को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है एक कार्ड में नंबर। यहाँ पे देखिए रोमन नंबर में यहाँ नंबर दिया गया है। हमारा हर कार्ड नंबर्ड होता है। कुछ कार्ड्स होते हैं जिनमें नंबर नहीं लिखा होता है, तो वो मैं बताऊंगी उनका नंबर क्या होता है। यहाँ पे है नंबर 5। 5 का जो प्लैनेट है वो क्या होता है, मर्क्यूरी, मतलब बुध देवता। ये होते हैं हमारे बुध देवता। ठीक है। मर्क्यूरी क्या लाते हैं हमारी लाइफ में, सबसे पहली चीज जो मर्क्यूरी से हमें मिलती है वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, मर्क्यूरी हमें लाइफ में देते हैं स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में उथल पुथल मची है, लेकिन अगर मर्क्यूरी आपके साथ पॉजिटिव है ना, तो उथल पुथल तो मच रही है लेकिन आपको निकाल के ले जाएंगे इजीली। सेकेंड चीज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन। सेकेंड चीज होती है कम्युनिकेशन। अब देखिए हमारे पास प्लैनेट्स तो वही है, प्लैनेट्स तो हमारे वही है, 9 प्लैनेट्स अगर हम राहु केतु को भी माने। वो प्लैनेट या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या ओके ओके हो सकता है। तो अगर ये प्लैनेट हमारी लाइफ में पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। किसी किसी की आवाज सुन के कहते हैं आप सुनते रहने का मन करता है। कोई कोई होता है जो अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। कोई कोई होता है जिसकी बात, जिसको तरीका पता है अपनी बात को अच्छी तरह से रखने का। तो वो सब कहाँ से आता है, मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी मेक्स आवर कम्युनिकेशन स्ट्रांग। और वही अगर ये मर्क्यूरी वीक हो गया तो क्या होगा, हमारी मिसकम्युनिकेशन हो जाएंगी। फुट इन द माउथ बोलते हैं कि कहना कुछ और चाह रहा है पर इंटरप्रेट कुछ और ही होता है। मैं तो बोल रही हूँ बेटा दाल खा लो, किसी को लगेगा ये इनकी बची हुई दाल थी सारी मेरे ही मुंह में डालना चाहती है। दैट इज मिसकम्युनिकेशन। आपका इंटेंशन क्या है कि बेटा दाल खा लो, वो क्या सोच रहा है लेफ्ट ओवर होगा तो मुझे दे रही है। मिसकम्युनिकेशन होने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मर्क्यूरी का रोल है। फाइनेंसेस से मर्क्यूरी जुड़ा है, कैलकुलेशन से मर्क्यूरी जुड़ा है। मैथ्स, किसी किसी का मैथ्स होता है बहुत अच्छा होता है, मैथमेटिकल जीनियस होते हैं कुछ लोग, उनका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है। किसी किसी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका मर्क्यूरी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। यही अगर ये नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा ऐसे केस में, यही मर्क्यूरी अगर आपका नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, इन दैट केस मिसकम्युनिकेशन होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, कमिटमेंट फुलफिल नहीं होगी, आप फाइनेंसेस में, कैलकुलेशन में, नंबर्स में वीक होंगे। एनालिटिकल पावर जो होती है, एक जो एनालिटिकल पावर होती है आपकी, वो पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और स्टेबिलिटी गायब तो क्या बचता है लाइफ में। लाइफ में हर कोई स्टेबल और कंटेंट होना चाहता है, वही गायब हो जाएगा।
तो अब मैं आपकी क्यूरियोसिटी ब्रेक करके ये बताती हूँ सबसे पहले। और हाँ, अगर नंबर 5 नेगेटिव हो जाए तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट चीटिंग में, धोखा देने में जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी अगर आपके अराउंड कोई पर्सन आ रहा है जिसका बहुत अंदर 5 है, बिना कुछ सोचे समझे आपको ये समझ लेना है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ इस पर्सन। वो क्या करेंगे, अलग अलग चीज, और दूसरा वो क्या करेंगे, अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे। मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे बट एक चीज को मास्टर नहीं कर पाएंगे। घूमने फिरने का बहुत मन करेगा, एडवेंचरस रहेंगे बट एक चीज को मास्टर नहीं कर पाएंगे। नाउ ब्रेकिंग द क्यूरियोसिटी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये कार्ड जो है ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन सजेशंस के साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, बट ओवरऑल इट्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि मर्क्यूरी पॉजिटिव है, मतलब सबसे पहले सिर्फ नंबर देख के आपने उस पर्सन के बारे में बोल दिया। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी है, आप फाइनेंशियली अच्छा कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी इज अ गेम ऑफ नंबर्स, आप न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जो बातें बोलेंगे लोग सुनेंगे, यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल, आप लोगों से अपनी बातें मनवा पाएंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। ये तो हुई नंबर की बात। सेकेंड चीज जो हम इंटरप्रेट करते हैं, थर्ड, इनफैक्ट हमने पहले कैटेगरी देखा, फिर हमने ये देखा, थर्ड हम क्या देखते हैं, कलर्स। अब हम देखेंगे कि कलर्स क्या है इस कार्ड। मेजरली हमें थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड में येलो तो दिख रहा है ये, बट ये येलो थोड़ा सा डल है। पॉजिटिविटी तो है लेकिन थोड़ी सी डलनेस है। येलो किसका कलर है, सूरज का कलर। जब सन उगता है तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस लेके आता है। यहाँ पे वो कलर थोड़ा सा डल हो गया है बैकग्राउंड में, मतलब क्या है इसका, कि थोड़ी सी डलनेस है, थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जिस पर हमें अभी भी वर्क करना है। हम इनके कपड़ों का कलर देखेंगे, रेड है, व्हाइट है। यहाँ पिलर्स का कलर देखेंगे, इन लोगों के कपड़ों का कलर देखेंगे, इस पेडिस्टल का कलर हम देखेंगे। हम इन कलर्स को इंटरप्रेट करेंगे। थर्ड चीज हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन देखते हैं। अब मैंने बोला कि ये ओके पॉजिटिव कार्ड है बट नेगेटिव जा सकता है कुछ कुछ सिचुएशंस में। ये जो कार्ड है ये कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सेंटर ऑफ द हाउस को। ठीक है, मेजरली ये कार्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सेंटर ऑफ द हाउस को। ऑल्सो ये आपका मर्क्यूरी का कार्ड है। मर्क्यूरी आपके वास्तु में और किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ, वन सेकेंड वन सेकेंड, यस सॉरी, एक ग्लिच हो गया था मेरे लैपटॉप में। ओके हाँ, तो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा ये आपके, सेंटर के साथ साथ ये आपके नॉर्थ को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आपके घर में सेंटर और नॉर्थ मेजरली बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी छोटी सी रेमेडी कर लीजिए क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो। आपने वास्तु देखा, उसके बाद हम साइन लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं साइन लैंग्वेज और कलर को इंटरप्रेट करते हैं कि हम इस कार्ड में कैसे करेंगे। कलर आपने देखा बैकग्राउंड में थोड़ा सा डल येलो है। मैं कलर थेरेपी पूरी अलग से आपको पढ़ाऊंगी, नंबर्स आपको अच्छे से अलग से पढ़ाऊंगी, सो दैट जब हम कार्ड इंटरप्रिटेशन पे आए तो आप ऐसे ऐसे विद द क्लिक ऑफ अ फिंगर आप अपने नंबर्स और कलर्स को इंटरप्रेट करना शुरू कर दे और डायरेक्शंस को इंटरप्रेट करना शुरू कर दे। अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड है, थोड़ा डलनेस है, मतलब कुछ इशू तो है, कुछ इशू कुछ प्रॉब्लम तो दिख रही है थोड़ी बहुत मर्क्यूरी की, थोड़ा सा रेमेडी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दो पिलर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और ये पिलर्स कैसे हैं, बिल्कुल अच्छे से अपराइट बैलेंस्ड है, और पिलर्स का कलर भी कोई नेगेटिव नहीं है, येलो कलर है, और थोड़ा सा लिटिल शेड ऑफ ब्लैक इसमें आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिविटी है। अब ये इंसान पिलर के बीच में बैठा है, तो ये दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है, राइट लेफ्ट जो भी सिचुएशन आ रही है उसको ये बैलेंस कर रहा है। पिलर्स को इसने पूरा बैलेंस किया है अपने दोनों साइड पे, और ये बैठा हुआ है एकदम स्ट्रेट अपराइट क्राउन लेकर।
मतलब इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी है बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा ब्लैकनेस आ रहा है। क्यों आ रहा है, वो क्या नेगेटिविटी है इस कार्ड में, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो बैलेंस अच्छे से किया है। आप देख रहे हैं इस पर्सन ने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, मतलब ये पर्सन पैशन से भरा हुआ है। इसके अंदर बहुत पैशन है, बहुत पैशन है, बहुत फेथ है इस पर्सन के अंदर। इनके यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो ये पट्टी आ रही है यहाँ पे, ये जो व्हाइट कलर का इनकी ड्रेस में आ रहा है और इस पर प्लस साइन बना हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। प्लस साइन कैसे होता है, ये जो क्रॉस साइन होता है, इट शोज दिस पर्सन इज अ लॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। बिना जाने उस पर्सन को आप बोलेंगे आप बहुत स्पिरिचुअल है। अंदर इन्होंने व्हाइट कपड़े पहने आप देख रहे हैं और ऊपर से इन्होंने रेड पहना है, तो अंदर व्हाइट कपड़े मतलब इनका दिल बहुत साफ है, फेथफुल पर्सन है, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, बहुत फेथ रख सकते हैं आप इनके ऊपर। और इनका दिल साफ है, मुंह से कुछ हो भी जाए, बोल भी दे कुछ, लेकिन दिल साफ है, ये आपको चीट नहीं करेंगे। क्यों हम जनरली जो वेस्ट बॉयज पहनते हैं, क्यों वो व्हाइट कलर की देते हैं, इसीलिए कलर्स का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, जिससे उनका जो सोल है वो प्योर रहे, वो क्लियर रहे, वो प्योरिफाइड रहे। उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर से इन्होंने रेड पहना है, मतलब अंदर से दिल साफ तो है लेकिन ऊपर से पैशन भी है। रेड शोज अग्रेशन ऑल्सो, रेड शोज अ टाइप ऑफ हंगर ऑल्सो। आपने देखा है मैकडोनल्ड्स में जो वो साइन बना होता है, वो क्या साइन बना होता है, रेड एंड येलो साइन बना होता है। रेड क्यों बना होता है, क्योंकि रेड आपको हंगर की तरह, रेड आपको अट्रैक्ट करता है, येलो आपको हंगर भी शो करता है और रेड भी आपको हंगर एंड अट्रैक्शन दोनों देता है। तो इस पर्सन में अट्रैक्शन भी है, ये पर्सन बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट भी है, लेकिन गुस्सा भी है, अग्रेशन भी है, क्योंकि रेड कलर अग्रेशन को भी सिग्निफाई करता है। और भी बहुत मीनिंग्स होते हैं। आप इनके जूते देखिए, ये देखिए, ये जूते देख रहे हैं नीचे, ये मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, कैन यू सी द शूज, सपना जी देख पा रहे हैं इनके जूते। अब ये जूते भी देखेंगे इस तरह से, इनके जूते हैं व्हाइट कलर के जिन पर भी प्लस साइन है, मतलब ये तो ऊपर से नीचे तक भगवान के भक्त हैं, ही इज रिलीजियस, ही प्रेज अ लॉट टू गॉड, ये पूजा करते हैं। ये क्राउन पे बैठे हैं और इन्होंने, ये एक थ्रोन पे बैठे हैं और इन्होंने सर पर एक क्राउन पहना है। क्राउन कौन लोग पहनते हैं, आजकल के टाइम में राजा महाराजा तो होते नहीं है, या तो किसी की नॉलेज इतनी बड़ी हो कि हम उन्हें क्राउन पहनाए, या जैसे हमारे सदगुरु हैं, ऐसे लोग हैं, किसी के पास या बहुत पैसे हो। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल है कि इसकी स्पिरिचुअल नॉलेज, और इसकी नॉलेज इतनी बड़ी है कि लोगों ने एक्चुअली इसको वर्चुअली क्राउन पहनाया हुआ है। क्राउन का मतलब ये नहीं है कि लिटरली ये पर्सन जो आपकी क्लाइंट है वो क्राउन पहन के बैठते हैं। इसका मतलब लोग इनको इतना मानते हैं, इतना आदर सम्मान देते हैं कि उन्होंने, लोगों ने इनको एक थ्रोन पे बिठाया है, एक पेडिस्टल पे बिठाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चाबियां हैं और यहाँ पे एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, मतलब लोग इनके पास आए हैं कि प्लीज हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन दीजिए। चाबी का मतलब क्या है, सल्यूशन। लोग इनके पास आए हैं अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगने के लिए, प्लीज हमें सल्यूशन दीजिए, हम क्या करें। जब भी किसी को प्रॉब्लम है तो लोग इनके पास आते हैं और ये सल्यूशन देते हैं, ये सबकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं अपनी नॉलेज और विट से, और इसलिए ये इतना पॉजिटिव कार्ड है। इसलिए लोग ना वर्चुअली ऐसा मानते हैं कि इनको पेडिस्टल पे बिठा के रखते हैं, बोलते हैं ना ये तो पापा की लाडली है, इसको तो पलकों पर बिठा के रखा जाता है। पलकों पे बिठाने का मतलब लिटरली थोड़ी वो अपने आई की लैश पर बिठा के रखते हैं, मतलब इस तरह से ट्रीट किया जाता है उस पर्सन को, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है घर में, राइट। नेक्स्ट, ये दो लोग आए हैं, इनका फेस नहीं दिख रहा है ना, फेस नहीं दिख रहा। ये पूरे टोटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दिस पर्सन कि आप हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दे ही दोगे। ये एक ऑरा है इस पर्सन का, ये जादू है इस पर्सन का। बट अब मैंने आपको दिखाया यहाँ इनके कपड़ों में भी थोड़ा सा ब्लैक कलर है, यहाँ भी ब्लैक कलर है, ये रहा कपड़ों में ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। मैंने आपको बोला ना थोड़ा सा नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी किस चीज की है, जब कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आज मैं आपको बहुत ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दूं, आपने मेरी मदद की, ठीक है, यू आर केपेबल, दैट इज वाई आपने मेरी मदद की,
मैं आपको ग्रेटफुल हूँ, मैंने आपको ग्रैटिट्यूड दिया, लेकिन मैं दिन रात आपके सामने सर झुकाती रहूं, आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा गुरूर आ जाएगा, थोड़ा एरोगेंस आ जाएगा, बस अगर वो आ गया तब काम खत्म। ऑकल्ट में है हम सब, तो हम तो सबको पता है कि गुरूर से बुरी कोई चीज नहीं है, गॉसिप से बुरी कोई चीज नहीं है। कभी अपने अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए। जिस दिन आप जिन भी गुरु को मानते हैं ना, जिस दिन आपको लगेगा, खुद से देखिएगा, आप कितने भी बड़े भक्त हो आपके गुरु जी के, जिस दिन आपको लगेगा ना मेरे गुरु में अहम आ गया है, आप मन से उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे, आप मन से उनकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग हैं हम में से जो गुरुजी महाराज जी को मानते होंगे, जिस दिन आपको लगेगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी होगी ना जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस दिन उसको गुरूर आने लगेगा ना, आप बियॉन्ड अ पॉइंट उसके साथ नहीं निभा पाएंगे। सो एरोगेंस आ सकता है, इसलिए बोला गया है कि पॉजिटिव कार्ड है विद सजेशंस की। लोग आपको भगवान समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को भगवान मत समझिए। ये कार्ड ऑफ कमिटमेंट है, ये कार्ड ऑफ मैरिज है, ये कार्ड ऑफ न्यू सेलिब्रेशन है हायरोफेंट। हो सकता है कि कोई नई चीज होने वाली हो लाइफ में, लेकिन अपने अंदर गुरूर नहीं लाना है। जहां गुरूर आया, वहां से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अगर आपको लाइफ में कोई चीज मिल रही है, उसको हम्बलनेस से एक्सेप्ट कीजिए। अब आप रेमेडी क्या दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं? मर्क्यूरी प्लैनेट है, बुध का दिन कौन सा होता है? बुधवार होता है। बुध को कौन रूल करते हैं? बुध के देवता कौन हुए? हमने किनकी आराधना करके आज अपने वेबिनार की शुरुआत की है? गणेश जी की। जब कार्ड रैंडमली आया 5, तो मैंने सबसे पहले शुरू कर लिया कि मैं तो वैसे भी गणेश जी को बहुत मानती हूँ, चलिए इन्हीं का कार्ड पढ़ा देते हैं आज। तो गणेश जी की आराधना कराइए, मंत्रों में बहुत पावर है। और बाकी बहुत सारी अलग अलग तरह की रेमेडीज हैं जो मैं आपको दूंगी। मैंने आपको बोला पर्सन का नॉर्थ और सेंटर चेक करा सकते हैं। योर क्लाइंट विल बी शॉक्ड कि आप उन्हें नहीं जानते और आप उनके घर के नॉर्थ और सेंटर तक पहुंच गए। एंड आप इस कोर्स में वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनेंगे, बट आई विल गिव यू रेमेडीज जिससे आप ये बता सकते हैं कि आप नॉर्थ और सेंटर में ये चीजें कर लीजिए, आपका जो भी है इशू वो क्लियर हो जाएगा। आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये चीजें होंगी इसलिए दूषित हो रहा होगा दिशा, पर आप उनको रेमेडी करा सकते हैं। छोटी छोटी ऐसी रेमेडी, सस्ती सस्ती रेमेडीज, जिसमें ना आपका कुछ बिगड़ेगा ना क्लाइंट का कुछ बिगड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी। तो इस तरह से हम अपने कार्ड्स को पढ़ने वाले। आई होप कि आप लोगों ने समझा कि कैसे हमने कार्ड को रीड किया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अपना प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। और प्रोटेक्शन कोई हवा नहीं है, जरूरी नहीं आपको एक एक घंटे बैठ के कोई जप ही करना है, या दो दो घंटे बैठ के आपको कोई रिचुअल ही करना है। प्रोटेक्शन करना बहुत सिंपल हो सकता है, सिर्फ श्रद्धा से करना है। तो वो अगर आप करेंगे, वो सारे टूल्स, किस तरह से कार्ड्स को रखा जाता है, कैसे स्टिक्स को यूज किया जाता है, इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ अपने कार्ड्स को। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए, आई होप कि आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं। मैं अपने कार्ड्स को अपने बैग में रखती हूँ हमेशा। आप कोर्स में आए या नहीं आए, आएंगे तो मैं अपनी जितनी मेरे पास विद्या है टैरो कार्ड से रिलेटेड, मैं सारी जो दे सकती हूँ पूरी देने की कोशिश करूंगी, पूरा ही दूंगी। बट कम से कम कुछ तो अच्छा आज आप लेकर जाए। ये देखिए, पर्पल कलर की पोटली, क्यों पर्पल कलर यूज करना चाहिए टैरो कार्ड्स के लिए? ये सारा कलर थेरेपी का लॉजिक है जो हम सब समझेंगे। ये है मेरे राइडर वेट कार्ड्स। दीज आर माई टू स्टिक्स, क्रिस्टल स्टिक्स, जिनसे मैं अपने कार्ड्स को चार्ज करती हूँ। इन्हें कैसे चार्ज किया जाता है, कोई बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। थोड़ा थोड़ा सा जो रेकी का पार्ट होता है, रेकी के सिंबल यूज किए जाते हैं, वो भी बताऊंगी। ये है मेरा पर्पल रंग का कपड़ा, जिसके ऊपर हमेशा मैं अपने टैरो कार्ड्स को बहुत प्यार से संभाल कर रखती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी रीडिंग करती हूँ। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, जितना ज्ञान हो सकता है, एटलीस्ट जितना प्रॉमिस किया है उससे तो ज्यादा ही डिलीवर करने की कोशिश मैंने हर कोर्स में की है और आगे भी करूंगी। सो आई होप कि आपको छोटा सा ये जो डेमो था, आई होप यू कुड रिलेट टू इट, आप समझे कि हम कार्ड्स की पढ़ाई कैसे करने वाले हैं।
कैसे हम 5 तत्वों को टैरो कार्ड से बैलेंस करेंगे। अब अगर आपके पास ये कार्ड आता है और कोई पूछता है कि मेरा कल मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है, कैसी रहेगी, या कल मेरा ऑफिस का इवेंट है, कैसा रहेगा, आपके पास ये कार्ड आ जाता है जो मैंने आपको पढ़ाया, आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव तो है, लेकिन अपने अंदर गुरूर नहीं। सब आपको पूछेंगे, सब आपको देख रहे हैं, सब आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये नहीं कि मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं कोई नहीं होता। किसी के आने से, किसी के जाने से लाइफ रुकेगी नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसी इंसान से सारा काम होगा। हर चीज का सोल्यूशन होता है, हर चीज का रिप्लेसमेंट भी होता है, तो गुरूर मत लाइए। तो आपका सब बहुत अच्छा होगा, और एक कार्ड से आप उसके कल के फंक्शन के लिए इतनी चीजें बता दो कि लोग आपसे बात करेंगे, आपसे बात करने के लिए चाहेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी, आप सोल्यूशन देंगे इवेंट में, आपका इवेंट बहुत अच्छा जाएगा, लोग आपको प्रेज करेंगे, आप उसको बैलेंस कर लेंगे, आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, आप अच्छे से सब एनालाइज, सब बहुत कुछ है जो आप इसमें बता सकते हो सिर्फ एक कार्ड से। दिस वाज अ डेमो। टोटल 78 कार्ड्स का ये डेक होता है। जब हम पढ़ते हैं, सारे 78 कार्ड्स पढ़ते हैं, कलर थेरेपी पढ़ते हैं, नंबर्स कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं मैडम टैरो में, तो हम वो समझते कोर्स हैं। कंटेंट एक बार बता ही दीजिए, अगर आप जी सर। प्लीज बता दीजिए। 21 डेज की क्लासेस हैं। बिकॉज मैं 1 या 2 दिन में किसी को टैरो रीडर नहीं बना पाती हूँ। एक कार्ड अभी समझाने में मुझे इतनी देर लग गई, तो 78 कार्ड समझाने में मुझे नंबर ऑफ डेज लगेंगे ही लगेंगे। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे टैरो कार्ड्स आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, क्या ओरिजिन है। बहुत लोग एक्चुअली इसका ओरिजिन ना किसी को पता ही नहीं। टायर और रॉस, इन दोनों चीजों से ये वर्ड बना है, तो ये जिस कंट्री के वर्ड्स हैं, हमने माना है कि वहां से ओरिजिनेट हुए हैं। 78 कार्ड्स, मैंने बोला कि 78 कार्ड्स, ये वही 78 कार्ड्स है जिनसे आप दुनिया भर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हाउ, कैसे, वो पूरा रूल और कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या कर्मा थियरी होती है टैरो कार्ड्स में, सारी चीजें हम समझेंगे। क्या इसकी हिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी का रोल कैसे आया प्लैनेट देख के, हम समझेंगे कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। जितना जितना आप अपने कार्ड्स के साथ अट्यून होंगे ना, आप देखेंगे कुंडली पढ़े बिना आपको आप टैरो कार्ड से बता देंगे आपकी कुंडली में ये प्लैनेट अच्छा है, ये प्लैनेट खराब है। सिर्फ टैरो कार्ड से आप ये बता देंगे बिना कुंडली के। और आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी कि आप जाके किसी भी बड़े पंडित को कुंडली दिखा दो और मेरी टैरो की प्रिडिक्शन से मैच करा लो, बिल्कुल सिमिलर आएगी, जितना आप इसको श्रद्धा से इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कैसे आप अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, कैसे आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है टैरो कार्ड्स में। मैंने आपको बताया कार्ड्स कैटेगराइजेशन होती है, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना। माइनर आर्काना में अगेन 4 तरह के सूट्स होते हैं। मेजर कार्ड्स होते हैं कप, स्वॉर्ड, पेंटिकल, वॉन्ड, सब कुछ होता है। टाइम पीरियड कैसे बताएंगे, किसी ने पूछा शादी हो जाएगी, आपने बोल दिया यस, अरे बट कब तक होगी, टाइम पीरियड भी तो बताना पड़ेगा ना। कुंडली देखिए, आप बताते हैं ना इस साल में, उस साल में, इतने टाइम में, वो चीजें भी। टाइम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। हर कार्ड को जिस तरह से अभी इंटरप्रेट किया उसी तरह से करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स में करेंगे। कैसे आप अपना पास्ट डिसाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर कर सकते हैं, हेल्थ, बिजनेस, रिलेशनशिप, लिटिगेशन, हर तरह से एक कार्ड को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो वो आप कैसे करेंगे इंटरप्रेट, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सारी रेमेडीज होंगे, वास्तु की रेमेडीज होंगी, डायरेक्शंस तक कैसे पहुंचेंगे होंगे, मोर देन 10-15 से ज्यादा आपकी स्प्रेड्स होंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, रेमेडीज एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा डॉक्टर कौन है। डॉक्टर को तो हम भी जाके बता सकते हैं मुझे खांसी और जुकाम है, पर अच्छा डॉक्टर कौन है जो हमें दवाई ऐसी दे कि वो खांसी जुकाम ठीक हो जाए। तो रेमेडीज मेरे हर कोर्स का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होता है, इसका भी रहेगा। लव रिलेशनशिप है, सक्सेस रिलेशनशिप है, मनी रिलेशनशिप है, हर तरह की स्प्रेड्स में आपको सिखाऊंगी। कैसे आप एक एक चीज की बारीकी में जा सकते हैं, कैसे कोई इंसान आपसे एक क्वेश्चन पूछने आया है, आप उसकी पूरी स्टोरी खोल के रख सकते हैं, किस तरह से ये सब किया जाता है। सारी रेमेडीज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस सेशंस इसमें जरूर रहेंगे, क्योंकि कार्ड्स को पढ़ने के बाद, याद करने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। 21 डेज के लिए मुझे सरेंडर कर दीजिए अपने आप को।
और उसके बाद आपका जो एक एक्सपर्टीज है प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग में, आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे इन 21 डेज। उसके बाद आप किसी प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअली आप पढ़ा सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आपका एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आ जाएगा आफ्टर 21 डेज। जॉय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार, आई जस्ट सॉ यू। टैरो कार्ड की जो हमारी क्लास है 25 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। बैच का टाइम रहेगा 12:11 PM। एनर्जी एक्सचेंज है 9,999, विच इज नथिंग इन कंपेयर टू द एफर्ट जो मैं आपके साथ करूंगी। और उसके बाद जो एक्सपर्टीज आपको मिलेगी, 21 डेज की क्लास है, सब कुछ हम कवर करेंगे। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है, बारिंग संडे। 21 डेज की हमारी बेस्ट टाइमिंग, एक्सक्लूसिव क्लास बेस्ट होगी। टाइमिंग मैडम, बेस्ट टाइमिंग जरूर बताइए। बेस्ट टाइमिंग 12:11 की है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है सभी का मोस्ट वेलकम है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है टैरो में, कि इसमें कुछ भी आपको कुछ पेपर पे लिखना नहीं है, हर चीज याद करनी है। और टैरो की क्लास ही एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको बहुत मजा आता है। बाकी सब में दिमाग लगाना, ये लगाना, वो लगाना, इसके अंदर आपको बस आना है, सीखना है और आनंद लेना है। आनंद देते लेते ही आप सीख जाओगे। और ये एक मात्र, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, किसी भी पोर्टल पे अगर आप काम कर रहे हैं या किसी को भी क्विक आंसर देना है, तो आपको ये चीज तो सीखनी ही चाहिए, न्यूमरोलॉजी और टैरो। ये तो मस्ट है जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। पेमेंट डिटेल आपके सामने है। 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बेस्ट टाइमिंग हमने मॉर्निंग का रखा है, 12:11 का। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 9675176666 पर आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीन शेयर जो है वो आप मेरे नंबर पे कर सकते हैं, 7665559566 पर। 21 दिन की ये क्लासेस रहने वाली हैं, संडे को ऑफ रहता है। पीडीएफ इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको शायद मिलेंगे। मैडम कुछ है इसमें पीडीएफ देने लायक जी कुछ? जी सर, पीडीएफ है, बट अगेन अपने नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। जितना हम जी अपने हाथ से लिखते हैं उतना अच्छा हम उस एनर्जी को समझते भी हैं अपने अंदर। जी। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो सभी की मिलती ही है आपको। ग्रुप सपोर्ट 2-3 महीने तक रहता ही है मैडम का। इसके अलावा इसके अंदर सर्टिफिकेशन भी आपको कंप्लीशन का मिलेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है। तो आप सब लोग आइए और ज्वाइन कीजिए 25 तारीख से। सेव द डेट, क्योंकि अभी हमारे 1-2 फेस्टिवल भी आ रहे हैं, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा 25 तारीख तक रखा है। और आज भी वेबिनार भी बहुत जल्दी हमने आपको बताया है प्रिपरेशन के लिए। अगर जो भी अपनी सीट बुक करना चाहता है तो कुछ अमाउंट देकर सीट रिजर्व कर सकता है, और क्लास स्टार्ट होने के 5 दिन बाद बाकी का पेमेंट कर सकता है। पार्ट पेमेंट की इसमें व्यवस्था की गई है। तो जो भी संपर्क करना चाहते हैं वो मेरे नंबर 7665559566 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर अब आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, या मैडम कुछ आप ऐड ऑन करना चाहती हैं तो ऐड ऑन कर लीजिए। नहीं, बस इतना ही कहूंगी कि अगर ये आपको समझ आया तो इसी तरह से द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं आपको रटवाऊं नहीं, क्योंकि रट्टा लगाने से फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप समझें, और इस तरह से समझें कि 10-20 कार्ड्स के बाद आप खुद से मुझे बताने लग जाए कि अरे इसका मतलब तो ये है, उसका मतलब तो ये है। और ऐसा होता है लाइव क्लासेस में, आप लोग खुद से बताने लगते हैं कार्ड पॉजिटिव है या नहीं। जॉय जी इस बात को अफर्म भी कर रहे हैं। इनफैक्ट जॉय जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस कोर्स को, एंड ही इज डूइंग वंडरफुल प्रिडिक्शंस आल्सो नाउ। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। और चांदनी जी कुछ कहना चाहती है शायद। राधे राधे मैम। राधे राधे चांदनी जी, वेलकम। राधे राधे पुरुषोत्तम सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे। मैम वैसे तो एनरोल कर लिया है, बट मुझे ना जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा पूछना था कि हम अभी फिलहाल जो पढ़ेंगे तो उसमें राइडर वेट ही पढ़ेंगे या फिर उसके यस, अलावा के राइडर डेक्स भी पढ़ेंगे? नो 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 नो, ओनली राइडर वेट। हम ओनली ओके, राइडर वेट पढ़ेंगे। यस तो उसी के ही थ्रू फिर हम टाइम स्प्रेडिंग या फिर जैसे किसी का होता है ना यस ईयरली, यस, मंथली, वीकली, सब ऐसा कुछ कुछ? सब कुछ सब कुछ। जो बाकी के डेक्स होते हैं ना, उनमें तो सिर्फ हाँ। गाइडेंस लिखा होता है,
और हाँ वो गाइडेंस आप बोल देते हैं, ठीक है। ओके जरूरी नहीं आप एंजल डेक यूज करें, आप हमारी भगवानों के भी, शिव जी के, गणेश जी के, सबके डेक्स आते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ओके जो प्रिडिक्शन की जाती है और जो ऑथेंटिक ओरिजिनल कार्ड्स है वो राइडर वेट है, उससे आप सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके ओके, तो मैम हमें दूसरा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइडर वेट्स ही आप इतने अच्छे यस, से सिखाएंगे, हमें और कोई वो करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की आप जरूरत नहीं है ना? एक्स्ट्रा में तो आप कितना भी पढ़िए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, बट राइडर वेट अपने आप में इतना कंप्लीट है कि आगे आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप पूरी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक राइडर वेट ओके, अपने आप में एक मास्टर कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा अगर आप और भी कार्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रिडिक्शन के लिए अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण क्लास है ये। और जैसा कि आपको पता ही है चांदनी जी, कि हमारे यहाँ पर जितने भी कोर्स आते हैं, कोशिश यही की जाती है कि आपको पहले बूट कैंप में लाया जाए 1,000 रुपए देके, 500 रुपए देके, फिर बेसिक कराया जाए 3-4 हज़ार रुपए लेके, ऐसा कुछ फिर नहीं आपको है। प्रोफेशनल कराया जाए, फिर आपको कहिए चलिए आपको अब हम प्लेसमेंट देते हैं तो ये कर लीजिए। वो ऐसा काम नहीं है, सीधा सीधा काम है। आप जिस चीज का पैसा दे रहे हैं उस चीज से 2 गुना आपको डिलीवर करना है, और वन एंड ओनली हर चीज आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाए, आपको बार बार भटकना ना पड़े। ये तो देखिए, निर्णय आपका है कि आप किस्तों में करना चाहते हैं कि एक साथ ही सारा कर कर फ्री होना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद ये मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा भी सकते हो, आप खुद के क्लाइंट ले सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस, और उसके बाद आप अपने आगे एक टैरो कार्ड रीडर लगा सकते हो। तो ये वैसे ही बहुत अमेजिंग क्लास है, पूरा मास्टर कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, प्रोफेशनल है, और कंप्लीट कोर्स है 21 दिन का। हमें देखो 5 दिन का कोर्स, 7 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स। जो पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, सभी गुरुओं का सम्मान है, नमन है सभी को, लेकिन न जाने कैसे करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको डिटेलिंग में जाना है, उसके बाद आपको भटकना नहीं है, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। बहुत बेहतरीन कोर्स है ये। मैडम एक चीज और जरूर बताइए कि इस कोर्स को करने से, जैसे हमने बोला है कि एक टैरो कार्ड रीडर पढ़ा तो सभी देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं कि किस तरीके से उसको अफर्म करना है, किस तरीके से उसको एनर्जाइज करना है, किस तरीके से उसको रखना है, किस तरीके से इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, क्या क्या टूल्स इसमें लगते हैं। हालांकि इसमें कोई ज्यादा ऐसा कुछ लंबा चौड़ा टूल नहीं लगता है, लेकिन किस तरीके से मैडम ने उसको रखा है, किस तरीके से उसको प्यार से अपना समझकर उससे चीजें, उसकी प्रिडिक्शन निकाली है, ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेलिंग पर भी क्लास में बात होती है। और सबसे अच्छी बात कि लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें आप खुद बताते हैं कि ये, और आपकी प्रिडिक्शन भी बैंग हो जाती है। ये बहुत इस क्लास की बहुत खासियत है। और मैडम ने पहले भी सेशन लिया था, वंडरफुल सेशन था, और बहुत आनंद आया इस क्लास के अंदर। मैडम ये क्लास बहुत अमेजिंग थी। आप भी थैंक यू बताइए सर, मैडम, थैंक। आप केवल बताइए कि ये आपका पसंदीदा जो क्लास है वो क्यों है। वो एक लाइन में, 2 लाइन में बताइए लोगों को। मैंने सर को बोला था कि प्लीज सर टैरो को हम दोबारा से रीलॉन्च कर सकते हैं क्या, क्योंकि ना हम छोटी छोटी साइंसेस पढ़ते हैं बट हम उतना डीप तक प्रिडिक्शन में जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं। बट टैरो से आप कितना भी कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये भी पूछना है ना टैरो कार्ड से, मेरे घर की बिजली चली गई है, मेरे घर की बिजली आज आएगी नहीं आएगी, आप पूछ लीजिए इजीली, कार्ड आपको बता देगा यस नो। और जितना आप उस कार्ड को अपना बेबी मान के अच्छे से रखेंगे ना, उसको एक लिविंग बीइंग मान के उससे इंटरेक्ट करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उतना ज्यादा कार्ड्स भी आपको प्यार करेंगे। हाँ, प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, स्विच वर्ड से किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं आपको स्विच वर्ड रेमेडीज भी दूंगी इसमें। तो स्विच वर्ड से प्रोटेक्शन किया जा सकता है, मंत्रों से किया जा सकता है, आपके टूल्स होते हैं, आपके कुछ कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं, कुछ कुछ मंत्रास है, रिचुअल्स है, सारी चीजें मैं सिखाऊंगी। और इंट्यूशन साइंस है, मैं खुद कहती हूँ ये साइंस है। 95% साइंस है, लेकिन 5% इंट्यूशन, नॉट जस्ट इन ऑकल्ट बट रियल लाइफ में भी हमारा वर्क करता है, जिसको हम गट फीलिंग कहते हैं। तो वो जो हमारी गट फीलिंग भी है, वो कैसे हमारी मैक्सिमाइज हो, वो सारी चीजें सब कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से, विद फुल रेमेडीज। इनफैक्ट जिन्होंने भी मेरी पुरानी क्लासेस की है कोई भी सब्जेक्ट पे, दे ऑल नो कि मेरी क्लासेस में रेमेडीज की कभी कमी नहीं होती है, एंड ऑल रेमेडीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। तो ये कंप्लीट कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है, 21 डेज की ये वर्कशॉप रहने वाली है राइडर वेट टैरो कार्ड्स पे। तो सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 12:11 PM पे मॉर्निंग का, आफ्टरनून का टाइम है। और बैंक डिटेल आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर पे आप
कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 7665559566। मतलब जी। आप बिना कुछ करे आप ये बता दें किसी को कि आपका तो नेचर कंजूस वाला है, आप तो बहुत शार्प हो, आपके मन में कुछ चीटिंग चल रही है, आपको लोग धोखा दे रहे हैं, ये सारी चीजें बिना कुछ देखे सिर्फ कार्ड से एक एक चीज आप डिटेल में बता सकते हो। रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन पार्टनर किसको दुखी कर रहा है। हो सकता है दुखी पार्टनर आया हो ये बोल के मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं, पता चले आप ही तो परेशान कर रहे हो अपने पार्टनर को। आपको पार्टनर परेशान नहीं कर रहा है, आप परेशान कर रहे हो एक एक चीज। एंड पीपल आर सरप्राइज्ड कि आपको कैसे पता चला। किसी को मैंने बोला आप कंजूस बहुत हो, आप बहुत कंजूस लगते हो, ही स्टार्टेड लाफिंग कि मैम आपने बिल्कुल ठीक कैसे पकड़ा। मतलब ये चीजें तक जो आप इतनी डिटेलिंग किसी मोडालिटी में जाना, या तो बहुत एफर्ट लगता है या आप नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक इजीली। हर तरह की डिटेल आप पहुंच सकते हैं और इमीडिएटली ये फुल पैकेज होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आधा कुछ बचा है आधा कुछ बचा है। आप रेमेडीज और प्रिडिक्शन करना शुरू कर सकते हैं एंड फ्रॉम द सेकेंड थर्ड डे यू कैन स्टार्ट अर्निंग। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने बारे में भी देख सकते हैं कि मेरा दिन कैसा होने वाला है। एवरीथिंग यू कैन डू थ्रू टैरोस। जी, गजानन जी का शायद कोई सवाल है, बहुत बहुत हाँ स्वागत है। राधे 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 गजानन जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे मैडम, खुद के लिए भी हम रीडिंग कर सकते हैं ना? यस यस, आप ये भी कर सकते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गया। इससे लेके आगे तक आप कुछ भी रीड कर सकते हैं अपने बारे में, खुद के लिए एवरीथिंग कि इन एनीथिंग। और क्लाइंट के लिए भी? यस यस, देखिए एक डॉक्टर होता है वो दूसरों को कॉम्बिफ्लेम देता है, लेकिन उसको पता है ना कि जब मुझे भी दर्द हो रहा है मैं भी ले सकता हूँ हाँ। कॉम्बिफ्लेम। तो ये वैसे ही है, इट इज वेरी साइंटिफिक। आप अपनी एनर्जी से अपने लिए भी रीड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस यस, धन्यवाद मैडम, थैंक यू। ओके धन्यवाद गजानन गजानन जी, जी, माय बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। तो मैडम, क्या आदेश है? प्लेजर। अब आप एक एक सभी लोगों, देखो आप तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग आज समय निकाल कर आए हैं उन्हें कोई ना कोई एक ऐसी रेमेडी दे दीजिए, चाहे वास्तु की दीजिए, चाहे न्यूमरोलॉजी के लिए दीजिए, या किसी के लिए भी दीजिए, ताकि सब लोग आज घर खुशी खुशी जाएं। चलिए एक विश चलिए, फुलफिलमेंट की रेमेडी दे विश देती हूँ। फुलफिलमेंट की दे दीजिए, और वास्तु की एक रेमेडी दे दीजिए। अगर टॉयलेट किसी गलत दिशा में बना हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, डन 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 सर। चलिए सबसे पहले एक विश फुलफिलमेंट की रेमेडी है। कोई पर्सन बीमार है तो भी कर सकते हैं, कोई काम अटका है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कुछ भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये 3 बार करना है। फीमेल्स को ध्यान रखना है कि वो अपने साइकिल्स पे नहीं हो, तो आगे पीछे कर सकते हैं। सिर्फ 3 बार की जाएगी रेमेडी। या तो आप ट्यूसडे शुरू कर दीजिए, तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे सैटरडे एंड ट्यूसडे, या आप सैटरडे शुरू कर लीजिए तो सैटरडे ट्यूसडे एंड सैटरडे। 3 बार करनी है। आपको तीनों दिन पे 108 रोटी बनानी है। मेहनत लगेगी लेकिन रिजल्ट ऑसम आने वाला है। आपको 108 रोटी बनानी है, अपने हाथों से बनानी है, हेल्पर को नहीं बोलेंगे। घर के मेंबर की हेल्प ले सकते हैं लेकिन हेल्पर को नहीं बोलेंगे रोटी बनाने के लिए। मेहनत लगेगी लेकिन रिजल्ट पूरा आएगा। 108 रोटी बनाइए, और वो साइज की रोटी जो साइज की रोटी आप खाते हैं, उस थिकनेस की रोटी जो थिकनेस की रोटी आप खाते हैं, तो वो बनाइए। 5 किलो गुड़ लीजिए, 5 किलो गुड़ हो गया, 108 रोटी हो गई, इसको गाय को खिला के आ जाइए। 3 बार करना है ये आपको। और उसके बाद अभी शुरू कर लीजिए, इनफैक्ट शुक्ल पक्ष भी शुरू हो चुका है, आज सैटरडे तो निकल चुका है, ट्यूसडे से शुरू कर लीजिए। और मुझे जब भी आप नेक्स्ट मिलेंगे, जिस भी वेबिनार में, जिस भी क्लास में, आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा इसका। तो ये एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी है जो कभी फेल नहीं हुई है आज तक कभी भी फेल नहीं हुई। ठीक है, अगर टॉयलेट गलत दिशा में बना है तो क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहली चीज, उस टॉयलेट में हफ्ते में 2 बार, सैटरडे इज मैंडेटरी, बट हफ्ते में 2 बार नमक का पोछा लगवाएंगे। ये नमक का पोछा आप चाहें तो आपके घर में भी लगा सकते हैं। आप नमक का पोछा लगाएंगे, और देखिए हर जोन का ना एक कलर होता है।
अगर आपको जोन का कलर नहीं पता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, व्हाइट कलर का टेप ले सकते हैं और ये जो आपका कुमोड, ये देखिए, ये जो आपका कुमोड सीट इस तरह से होगा ना, ये आपकी सीट है, राइट। तो इसके तीनों तरफ, ये वॉल है, दिस इज वॉल, तो इसके तीनों तरफ व्हाइट कलर की टेप लगा देंगे। बट प्रेफरेबली आप क्या करेंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट में है टॉयलेट तो आप इसको ब्लू टेप से कट करेंगे। अगर आपका ईस्ट में है तो आप ग्रीन टेप से कट करेंगे। अगर आपका साउथ में है तो आप रेड टेप से कट करेंगे। अगर आपका वेस्ट में है तो आप ब्लैक या ग्रे टेप से कट करेंगे इसको। इन कलर्स की टेप से आप कट कर दीजिए तो सबसे अच्छा होता है। टॉयलेट की सिर्फ 3 ही दिशाएं हैं जो वास्तु ने हमें दी है, तो अगर आप इन कलर की टेप से इनको कट करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और बहुत आनंद आया आज। एक कार्ड के बारे में हमने इतना कुछ जाना। क्लास में तो हम और भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे और जानेंगे भी। और आज आपने देखिए टैरो के वेबिनार में आपने वास्तु की रेमेडी भी ले ली और अपनी विशेष को भी पूरा करने ब्रह्मास्त्र की रेमेडी भी। ले ली, ब्रह्मास्त्र रेमेडी भी ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सब लोग आए। और सुरभि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जॉय जी कुछ कहना चाहते हैं? राधे राधे मैम, कैसे हो राधे मैम? राधे जॉय जी। कैसे हो मैम? मैम मेरा मेरा लाइक मैम कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट मैं यही बताना चाहता हूँ मैम, आपने लास्ट टाइम जो क्लास हुआ था बहुत अच्छे से समझाए थे। और लाइक आपका जो है ना, लाइक जो है, जो भी डाउट था आपने पर्सनली बहुत अच्छे से समझाया मैम। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लाइक जो भी डाउट था आपने अच्छे से बहुत अच्छे से समझाए थे। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। थैंक मैम। यू, और थैंक मैम यू। और लाइक जॉय जी। जो जी। रीडिंग है ना मैम, बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो चुका है। और लाइक अभी जो है ना, मजा आ रहा है, मतलब लाइक है ना, कोई भी क्लाइंट आता है तो जो कुंडली देख के मतलब हम लोग उसके पर्सनल मतलब जो है मन में क्या चल रहा है वो सब हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन टैरोट से मतलब वो सब बहुत अच्छे से सिखाया था हमने, लाइक थैंक यू टैरोट। सो मच। और टैरोट कराने के बाद ना मेरा लाइफ भी आई मीन थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुका है, पॉजिटिव आ रहा है, थोड़ा मैच्योरिटी आ रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जॉय जी, आपका एक स्टूडेंट को फीडबैक। अच्छे टीचर्स चाहिए, बट एक टीचर को भी अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए। तो अगर आपको मुझसे एसोसिएट होके अच्छा लगा तो इक्वली अच्छा मुझे भी लगा, हमेशा लगता है अपने हर स्टूडेंट से एसोसिएट होके। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक जॉय जी। नीतू परमार जी का भी ले लेते हैं। राधे राधे मैडम, स्वागत है आपको। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। राधे नीतू जी, राधे राधे, वेलकम। मैम इंडियन टॉयलेट हो तो फिर क्या कर सकते हैं? तब भी आप सेम तरह से इसको कटिंग कर सकते हैं टेप लगा के। तो वो चारों ओर लगाने का मैम, फिर इंडियन हो यस, तो? यस, 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 यस। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, ओके नीतू जी। रेमेडीज और भी होती हैं, ये आपको अभी वेबिनार में बताई गई है। बहुत सारी रेमेडीज और भी होती है। राजश्री जी का भी ले लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे राजश्री जी। मुझे खाली फीडबैक देना है मैम कि आपका मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी किया था ना, तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि पढ़ना है तो सुरभि मैम से पढ़ो, ऐसे मैंने बहुत लोगों को बताया है। और मैं थैंक यू सो मच। उनका कंसल्टेशन भी और मेडिकल कार्ड आपने जो सिखाया था वो भी बहुत अच्छे से बनाए हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो मुझे इच्छा थैंक है यू। टैरो कार्ड का भी मैं आपसे ही सीखूं। बहुत आ बहुत जाइए, आ जाइए धन्यवाद। कोर्स पे। हाँ मेरी इच्छा तो है, आऊंगी जरूर। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक थैंक यू। ओके राजश्री जी, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। गजानन जी। हाँ 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 मैडम, एक बात दिल से बोलना चाहता था मैडम जी, आपको। जी। आपकी मेमोरी बहुत बहुत शार्प है मैडम। थैंक यू सो मुझे मच, थैंक यू। थैंक यस यू यस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक। थैंक यू हम गजानन जी, और भी थैंक आपके लिए एक वेबिनार और भी अरेंज कर रहे हैं जिसमें आपकी कंसल्टेशन भी ली जाएगी। तो जैसे जैसे आप अपने बारे में कुछ सवाल करेंगे, मैडम आंसर करेंगी, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। वेट कीजिए, मेरा स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस देखते रहिए, 7666559566।
थैंक यू मैडम फॉर वंडरफुल सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। आप सर, जनता थैंक यू। जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। स्टे राधे ब्लेस्ड, कीप राधे। लर्निंग। थैंक राधे यू। राधे। थैंक यू मैम, राधे राधे राधे। राधे।